वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट। ये टॉपिक मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं दोबारा से करा रहा हूँ, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है। पास एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का आता है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से करेंगे इस टॉपिक को, और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी आपको करते रहना है। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पास एडजस्टमेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पास एडजस्टमेंट को यहाँ पर डिफाइन किया है कि इफ़ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है, ऑफ द फर्म, इट वाज फाउंड दैट सम एरर ऑफ ओमिशन इन द अकाउंट हैज बीन अकर्ड, सच एरर और ओमिशन रेक्टिफाई नेक्स्ट ईयर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा समझ में आई बात आपको कि हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ये नोटिफाई किया होगा कि हमने कुछ एरर्स कर दी हैं या कुछ ओमिशन हमसे हो गई हैं। ठीक है, उसको हम जिस साल एरर हुई उसको ना करके नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आपने अकाउंट क्लोज किया 31 मार्च 2019 को, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है। आफ्टर क्लोज आपको ये पता चला कि कुछ आपके पास क्या हो गई हैं, एरर्स हो गई हैं, कुछ एरर्स हो गई हैं आपके पास। ठीक है, कुछ एरर्स हैं। तो बेटा इस एरर को, अब यहाँ तो सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए हैं, और ये एरर्स हम पार्टनर्स और फर्म के बीच में ही होती है ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं कि इस डेट को ना उसको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हमने उसको रेक्टिफिकेशन किया होगा, उसको सही किया होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास की होगी। तो देखो, अब ये जो एरर्स थी वो 1/4/2018 की थी, इस वाले टाइम पीरियड की एरर थी, लेकिन हम इसको रेक्टिफाई यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ की एरर को यहाँ रेक्टिफाई करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई होगी आपको कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, क्यों इसका नाम पास्ट एडजस्टमेंट है। ठीक है, और भी कुछ बातें इसके रिलेटेड करते हैं, जरा समझते हैं और बातें कि बेटा देखो, पास एडजस्टमेंट जो जनरली होती है ना, वो पार्टनर्स और फर्म के बीच में होती है जनरली, क्योंकि बाहर वालों की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मान लेते हैं ये हमारी फर्म है, ये हमारे 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, इन लोगों के बीच में ही कोई ट्रांजेक्शन में आपने मिस्टेक करी होंगी, या तो ट्रांजेक्शन कम दी होगी, कम की हुई होगी, या ज़्यादा की हुई होगी, इसी को हम रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर आप देखो तो जब इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन है तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा बेटा, हुआ ये होगा कि फर्म ने इनको पेमेंट्स में कुछ गलती करी होगी, पेमेंट्स में। ठीक है, पेमेंट्स में क्या किया होगा, या तो पेमेंट कम किया होगा या तो पेमेंट ज़्यादा किया होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इन्होंने फर्म को कुछ पेमेंट्स कम या ज़्यादा की होगी। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या करेगी, कुछ रिकवरी में बोलूँगा, कुछ रिकवरी बेटा वो या तो कम हुई होगी या तो ज़्यादा हुई होगी, यही 2 चीज़ें हो सकती हैं इनके बीच में। अब बात आती है कि सर पेमेंट्स में क्या, तो पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट टू द पार्टनर्स, पार्टनर को बेटा कौन सी पेमेंट्स हम करते हैं, तो पेमेंट्स टू द पार्टनर्स में कौन कौन सी पेमेंट्स हमारी आ जाती है। तो यहाँ पे देखो बेटा, पेमेंट्स हमारी जाती है, वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट। ठीक है, दूसरी जो पेमेंट आ जाती है वो आ जाती है हमारी कमीशन की। नेक्स्ट जो पेमेंट हमारी आ जाती है वो आ जाती है सैलरी की। ठीक है, और क्या हो सकता है, शेयर आ सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ सकता है बेटा, आपके पास प्रॉफिट का शेयर आ सकता है। ठीक है, ये सारी पेमेंट्स हमारे पास आ सकती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पेमेंट पार्टनर की होती है, ये पेमेंट देने में हमने मिस्टेक करी होगी, हमने किसने, फर्म ने मिस्टेक करी होगी, या तो पेमेंट कम हुई होगी या तो पेमेंट ज़्यादा हुई होगी। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, ध्यान रखना, मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी पार्टनर को कोई पेमेंट करते हैं तो फर्म के अकाउंट में उसको बेटा करते हैं डेबिट। ठीक है, और पार्टनर के अकाउंट में उसको क्या करना है, क्रेडिट। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसका यूज हम बार बार करेंगे। अगर कोई पेमेंट पार्टनर को की जा रही है तो फर्म में करेंगे हम क्या, डेबिट, और पार्टनर्स में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझ आई आपको। आगे बढ़ते हैं, और क्या करेंगे हम, और अभी मैंने दूसरा वर्ड क्या बोला, रिकवरी कराना है। तो अगर पार्टनर से किसी भी तरह की कोई क्या करा रहे हो, रिकवरी, ठीक है,
रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स, हम पार्टनर से मान लो किसी भी तरह की कोई रिकवरी करा रहे हैं तो किस तरह की रिकवरी होगी। आप बात समझना, रिकवरी में कौन कौन सी रिकवरी हो सकती है। रिकवरी में हो सकता है उसने कुछ ड्राइंग्स कर रखी हो बेटा, तो ड्राइंग्स की रिकवरी होगी। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात हुई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रिकवरी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शेयर हो किसका, लॉस का, उसकी रिकवरी होगी। यानी कोई भी वर्ड जहां पर आपको ये पता हो कि पार्टनर को ये पैसे देने नहीं है, पार्टनर से ये पैसे लेने हैं। अगर कुछ इस तरह की पेमेंट होगी कि पार्टनर से पैसा आपको लेना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये भी बात समझते हैं। अगर हम पार्टनर से कोई अमाउंट लेने वाले हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अभी जब हम देखो पार्टनर्स को जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमने क्या एंट्री करी थी, बताओ फटाफट से बताओ। ऊपर देखो, जब हमने पार्टनर को किसी भी तरह की कोई पेमेंट करी थी तो हमने क्या एंट्री करी थी, उसके बारे में बात करो सबसे पहले। तो हमने कहा कि जब हम पार्टनर्स को किसी भी तरह की कोई पेमेंट करते हैं तो फर्म में करते हैं डेबिट और पार्टनर्स में क्रेडिट। क्रेडिट अब यहाँ रिकवरी करा रहे हो तो रिकवरी में रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, रिकवरी करा रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो पार्टनर का अकाउंट होगा, ठीक है, पार्टनर का जो कैपिटल होगा इसमें आपको करना है डेबिट, और फर्म के अकाउंट में क्या करना है, फर्म के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, क्योंकि पूरी अकाउंट जनरल डेबिट और क्रेडिट पे चलती है, तो डेबिट क्रेडिट अगर आप करते चल रहे हो तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, और भी बातें समझते हैं इसके बारे में कि क्या कहना चाहते। ठीक है बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्म के अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। तो मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखो हम सारे क्वेश्चंस में यही मिस्टेक्स होंगी, इन्हीं को सही करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम रेक्टिफिकेशन किस तरह से करेंगे। तो बेटा मैंने कहा कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये मेरे स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें से रॉन्ग एंट्री फाइंड करो और उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। ठीक है, रॉन्ग एंट्री का मतलब, जैसे मान लो अगर किसी को तुमने पेमेंट गलत दे रखी है तो पेमेंट दे रखी होगी, तो रिवर्स का मतलब हुआ पेमेंट की रिकवरी करा लो। इसी तरह से अगर कोई रिकवरी गलत करा रखी है तो रिकवरी करा रखी होगी तो पेमेंट दे दो। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई पेमेंट करनी है जो आपने नहीं करी है तो वो पेमेंट कर दो, या कोई रिकवरी करानी है जो आपने नहीं कराई है उस रिकवरी को करा लो। ठीक है, वही मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे और रिकवरी करेंगे तो क्या, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे लास्ट नेक्स्ट आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप फर्म के अकाउंट को क्लोज कर जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, और उससे क्या फाइंड कर लो, रेक्टिफाई का एंट्री फाइंड कर लो, और बस यही आपको पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करना है। ठीक है, वो मतलब पास एडजस्टमेंट में करना है। रेक्टिफिकेशन भी बार बार निकलता है क्योंकि वही वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। तो क्वेश्चन जरा देखिए, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। पहले मैं एक एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट हमारे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन हम इसका करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। जरा देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या मिस्टेक है इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5। ध्यान रखना इनका रेशियो कितना है, 7:5। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान रखना फिक्स कैपिटल है। जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो हम करंट का यूज करते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर रवि की जो कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है और मोहन कैपिटल 7 लाख रुपीज़ है। पार्टनरशिप डीड जो है वो इस तरह से आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ठीक है, और रवि की सैलरी 6,000 पर मंथ और मोहन की सैलरी 60,000 पर ईयर। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 5,04,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बेटा आपकी मिस्टेक समझ आनी चाहिए आपको। रेशियो जो था वो था 7:5 का और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली। एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तभी बटेगा जब सारी एडजस्टमेंट हो चुके, सारी पेमेंट्स हो चुकी हों। यहाँ पे देखो विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव, यानी आपने ऊपर की ये दोनों पेमेंट किए बिना प्रॉफिट को बांट लिया है। तो आपको मिस्टेक समझ आई, सबसे पहले आपने गलत प्रॉफिट बांटा है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट की रिकवरी कराएंगे। ठीक है, फिर जो जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करेंगे। तो जरा देखिए सॉल्यूशन, इसमें बेटा हमें बनानी पड़ती है एडजस्टमेंट टेबल।
तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो करेंगे, सबसे पहले तो हमको एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर हम एक रेक्टिफाई एंट्री निकालेंगे कि रेक्टिफाई एंट्री क्या आती है। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बस एक बार आपके दिमाग में डेबिट क्रेडिट समझ आ गया तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने पार्टनर्स होंगे उससे एक कॉलम आप एक्स्ट्रा बना के चलोगे। यहाँ पर हमारा वही पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर पहले पार्टनर का नाम क्या है, रवि, तो ये रवि की कैपिटल मान लो इसे, और ये मोहन कैपिटल, और एक होगा फर्म, क्योंकि बेटा ट्रांजेक्शन पार्टनर्स और फर्म के बीच में है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल है हमारी। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये अकाउंट है तो इसमें डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन करते हैं पहली वाली। यहाँ पर जो भी मैंने प्रॉफिट बांटा है उस प्रॉफिट की मुझे करानी पड़ेगी रिकवरी, क्योंकि प्रॉफिट मुझे पहले नहीं बांटना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रॉन्ग प्रॉफिट आया है, रॉन्ग प्रॉफिट की बेटा मैं करा रहा हूँ रिकवरी। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट की करा रहा हूँ रिकवरी। कैसे रॉन्ग प्रॉफिट बांटा था, इक्वली बांटा था, तो जब मैं रिकवरी कराऊंगा तो इक्वल कराऊंगा। तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास, प्रॉफिट है 5,04,000, इसको इक्वली रिकवरी कराऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर पार्टनर से कोई रिकवरी कराते हैं तो पार्टनर में करते हैं डेबिट, तो इक्वल का मतलब 2,52,000 रुपीज़, यहाँ पर भी 2,52,000 रुपीज़। ठीक है, और ये दोनों अमाउंट फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कितना हो जाएगा, 5,04,000 रुपीज़। तो मैंने गलत प्रॉफिट दिया था उस प्रॉफिट की मैंने रिकवरी करा ली है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैं पेमेंट देना शुरू करूंगा। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या था, मेक पेमेंट और रिकवरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे कुछ पेमेंट्स करनी है। पहली पेमेंट्स कौन सी करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है बेटा, 12%। और कैपिटल कितनी है, देखो कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है और 7 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपीज़ का 12% कितना होता है, यानी 1,20,000, क्योंकि पेमेंट देनी है तो पार्टनर्स में क्रेडिट। ठीक है, और ये हो जाएगा 84,000, ये भी मैं पार्टनर्स को दे रहा हूं तो क्रेडिट। अगर पार्टनर्स में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पार्टनर में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट, फर्म में पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेमेंट मुझे करनी है सैलरी की। बेटा सैलरी की भी पेमेंट करनी है, और सैलरी मुझे एनुअल देनी है। एनुअल का मतलब पूरे साल की सैलरी देनी है। अगर मैं पूरे साल की सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पूरे साल की सैलरी दे रहा हूँ तो आप ये देखिए, इसकी 6,000 पर मंथ है, किसकी, रवि की 6,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, एनुअल 72,000, क्योंकि दे रहा हूँ तो क्रेडिट, और इसकी 60,000 पर एनम है तो इसकी तो सेम लिख दी हमने, और टोटल अमाउंट इनका आ जाएगा डेबिट में 1,32,000 रुपीज़। ठीक है, अब एट द एंड हमें क्लोज करना है अकाउंट, और अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं कितना डिफरेंस और किस तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखिए फटाफट से कितना डिफरेंस आने वाला है। चलिए फटाफट से डिफरेंस देखते हैं कितना आने वाला है, आराम से करेंगे, कोई भी इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं हमारे पास। तो हमने देखा कि जो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है वो आपको टोटल करके देखना पड़ेगा कि बेटा कितना आने वाला है डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या कहता था, नेक्स्ट हमने कहा था कि फर्म के अकाउंट को आप क्लोज कर दोगे। तो जब आप फर्म के अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपको देखना ये पड़ेगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है फर्म के अकाउंट को क्लोज करके। ठीक है बेटा, फर्म के अकाउंट को क्लोज करके डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप टोटल लगाओगे और देखोगे क्या आंसर आता है। तो मैं फटाफट से टोटल करता हूँ। तो आपने देखा क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में आंसर कितना आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है 5,04,000, और इधर ही डिफरेंस तो ये 5,04,000, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे डेबिट वाले अमाउंट को, तो डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डिफरेंस डेबिट में कितना आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस डेबिट में कितना आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं डिफरेंस डेबिट में आ रहे हैं 1,68,000 रुपीज़, जो हमारे पार्टनर्स बांटेंगे। ठीक है, पार्टनर्स बांटेंगे तो इसको बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, शेयर बोलेंगे, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, और कौन सा रेशियो था इनका रेशियो था 7:5,
7:5। तो 7:5 में बांटेंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का। अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रवि और दूसरे का नाम क्या है, मोहन। तो रवि और मोहन में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो रवि का अमाउंट था 1,68,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा 1,68,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 12, तो फटाफट से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना कितना आंसर आ जाएगा। 1,68,000 7 अपॉन में 12 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 98,000 रुपीज़, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 70,000 रुपीज़। इसी को यहाँ पर लिख देना है। अब देखो डिफरेंस आया है डेबिट में, तो अमाउंट यहाँ क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 68,000 और दूसरे का हम 98,000, दूसरे का 70,000, ठीक है। अब एट द एंड आपको क्या करना है, इसको ध्यान समझना। एट द एंड हमें क्या करना होता है, ये करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना होता है। तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट और क्रेडिट को टोटल करके। तो डेबिट क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस निकालो। तो बेटा जब हम इनको डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें 38,000 आएगा और अमाउंट बड़ा है क्रेडिट वाला, तो हम साइन क्रेडिट का लगा देंगे। यहाँ पर भी 38,000 आएगा और अमाउंट बड़ा है डेबिट वाला, तो हम डेबिट का साइन लगा देंगे, ठीक है। आप देखोगे एक रेक्टिफाई एंट्री हमारे पास आ गई है, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास कर लेते हैं। क्या रेक्टिफाई एंट्री आ रही है, कौन डेबिट हो रहा है, मोहन डेबिट हो रहा है। तो हम एंट्री क्या करने वाले हैं, मोहन। मोहन की कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट डेबिट। क्यों बेटा करंट अकाउंट लिखा है, क्योंकि फिक्स कैपिटल दिया था, टू रवि की कैपिटल, रवि की करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अमाउंट कितना आ गया, 38,000 और 38,000। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रेवाल मेरे पास बेटा 2020 वाली बुक है, आपके पास अगर कोई और एडिशन की बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टीएस ग्रेवाल का 57 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 57 क्वेश्चन, क्या मिस्टेक्स हुई हैं समझते हैं बात को। क्वेश्चन कहता है रिया, मोना और निशा पार्टनर से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, वो है 1,40,000, 84,000, 1,06,000। दीज प्रॉफिट बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। आप समझना मिस्टेक क्या हुई है, आपका रेशियो था 3:1 का, आपने बाय मिस्टेक कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इक्वली। तो हमें क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया पहले उसको रिकवरी करा लेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट देख लो कितना है, टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,40,000 है, दूसरे का अमाउंट 84,000 है और तीसरे का अमाउंट 1,06,000 रुपीज़ है, ठीक है। इनका टोटल हो जाएगा 3,30,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, जो हमने गलत प्रॉफिट दिया है उसकी रिकवरी करा लेनी है। तो गलत प्रॉफिट दिया होगा बेटा आपने इक्वल रेशियो में दिया होगा, यानी और आपको देना चाहिए था किसी और रेशियो के अंदर। तो जो भी हमारी मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को करेंगे सही और फिर हम कर लेंगे अपना आंसर, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं किस तरह से इसका अमाउंट आता है। तो ये है आपका फर्म का अकाउंट, ये है आपके रिया का अकाउंट, मोना का अकाउंट और निशा का अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी निशा का अकाउंट है, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारे मोना का अकाउंट है, रिया का सॉरी, पहले ये रिया का अकाउंट आ गया, फिर ये मोना का अकाउंट आ गया और ये हो गया निशा का अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे, ओके, ठीक है बेटा। तो ये हमने टेबल बना दी है। अब आ जाइए जो हमने मिस्टेक करी उसकी रिकवरी कराते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने प्रॉफिट जो है वो गलत रेशियो में बांट दिया है। तो जो हमारा रॉन्ग प्रॉफिट है उसकी तो रिकवरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा रॉन्ग प्रॉफिट होगा उसकी रिकवरी करा लो, उसको रिकवर कर लो, ठीक है। रॉन्ग प्रॉफिट की रिकवरी कराओ, रिकवरी कराओगे तो पार्टनर्स में डेबिट इक्वल रेशियो में बांटा था, तो इक्वल का मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, ठीक है। और टोटल अमाउंट यहाँ पर 3,30,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब जिस रेशियो में बांटना था उस रेशियो में बांटो।
तो प्रॉफिट जो है वो अलाउ कर दो इसके रेशियो में। इनका रेशियो कितना था? रेशियो था 3:2:1। ठीक है, तो 3:1 में बांटेंगे तो बांटने के बाद प्रॉफिट का अमाउंट आपका आएगा 1,65,000 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाएंगे 1,10,000 रुपीज़ और नेक्स्ट आ जाएंगे 55,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये पार्टनर्स में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट, यानी 3,30,000 डेबिट। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको फर्म का अकाउंट क्लोज करना है। अब जब यहाँ पर हम फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम क्या देखने वाले हैं कि बेटा डिफरेंस तो कुछ बच ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं बच रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस बचना ही चाहिए, बचेगा तो हम बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बाई चांस अगर नहीं बचता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 3,30,000 और यहाँ पर भी 3,30,000, डिफरेंस तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। ठीक है, डिफरेंस तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब अपना वही स्टेप, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। तो देखो यहाँ पर ना तो डेबिट का कोई डिफरेंस रहा ना क्रेडिट, तो ये तो नील हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालो तो 1,65,000 क्रेडिट है, 1,10,000 डेबिट है, यानी 55,000 रुपीज़ आपके आ जाएंगे क्रेडिट के, और यहाँ पर 55,000 रुपीज़ आपके आ जाएंगे डेबिट के। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक बात और समझिए, यहाँ पर फिक्स कैपिटल नहीं थी तो हम यहाँ पर नॉर्मल एंट्री पास कर देंगे, यानी एन का मतलब जो भी इसका नाम था, क्या नाम था? निशा नाम था, तो मैं एन ही लिख देता हूँ बेटा, आप समझ जाना कि मैं यहाँ एन लिख रहा हूँ। एन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसका क्रेडिट हो रहा है? आर का, यानी रिया का। तो रिया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट कितने हो जाएंगे? 55,000 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 58 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे आप। क्या लिखा है? पी क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर कैपिटल फिक्स। फिर से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनकी कैपिटल कैसी है? फिक्स कैपिटल है, और कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आफ्टर ऑल पेमेंट्स। ठीक है, सारी पेमेंट्स करने के बाद ये तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट गलत बांटा है, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट की रिकवरी करानी पड़ेगी। यही तो होगा, जब अगर आपने प्रॉफिट गलत बांटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो प्रॉफिट रिकवर करना चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि बेटा इसमें तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। रिकवरी तो आप जब कराओगे ना जब प्रॉफिट गिवन होगा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, फिर रिकवरी कैसे होगी? तो बेटा हम रिकवरी नहीं कराएंगे। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें परेशान थोड़ा ना होना, जितना क्वेश्चन में गिवन है उसी हिसाब से हम यहाँ पर काम को करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखो जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप काम को करो। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट अपना तैयार कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा रिकवरी सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रॉफिट की करानी है रिकवरी, लेकिन प्रॉफिट तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये होगी प्रॉफिट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट वाला स्टेप स्किप करो, आगे बढ़ो। हमें पेमेंट कौन सी करनी है? सबसे पहले पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने नहीं करी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट नहीं करी है आपने? 12%। तो जब भी हम पार्टनर को कोई पैसे देते हैं तो पार्टनर में क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 12% कितना होगा? तो 2 लाख का 12% 24,000 और 3 लाख का 12% 36,000। तो बेटा ये दोनों क्रेडिट हुआ तो फर्म में डेबिट होगा। टोटल अमाउंट कितना अमाउंट है? 60,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फर्म को क्लोज करेंगे और देखेंगे डिफरेंस किस तरफ आ रहा है। तो आपने देखा डेबिट में 60 है, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, इट मीन्स डिफरेंस क्रेडिट में आएगा। बैलेंसिंग जो आती है, बैलेंसिंग कितनी आ गई? 60,000। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी बैलेंसिंग बचेगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और अपोजिट साइड में
अपोजिट साइड का मतलब अगर बैलेंसिंग डेबिट है तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट, और क्रेडिट है तो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर देखो बैलेंसिंग जो है वो क्रेडिट है तो पार्टनर से बटेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है, तो इक्वल बटने का मतलब 30,000 डेबिट और यहाँ पर भी 30,000 डेबिट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, ये लॉस का शेयर होगा। तो डिफरेंस फिर बस क्वेश्चन हो गया। अब डिफरेंस निकालते हैं बेटा फटाफट से डेबिट क्रेडिट का। तो 6,000 रुपीज़ डेबिट और यहाँ पर 6,000 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही लॉजिक लगाना है कि बेटा कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है तो करंट का यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो करंट का यूज़ करोगे तो क्या आएगा, पी का करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्यू का करंट, पी का करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू का करंट, और कितना हो गया 6,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक की भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और भी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं सेम सेम सा मिलता जुलता सा। ये देखिए एक क्वेश्चन और है, ऐसे मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 63 है ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या आप कर सकते हो। वैसे तो आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट फिर भी एक बार पढ़ते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म जो है 31 मार्च का, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो इक्वली, ठीक है, विदाउट अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और प्रॉफिट बांट लिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार तो कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है। तो आपकी मिस्टेक आपको समझ में आ गई होगी। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि आपने प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको पता है सबसे पहले तो प्रॉफिट की रिकवरी करानी चाहिए क्योंकि गलत प्रॉफिट दिया आपने। लेकिन प्रॉफिट की रिकवरी तो आप तब कराओगे ना जब आपके पास प्रॉफिट होगा। अब इसमें प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं है तो हम वैसे ही कर देंगे जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन है उसके हिसाब से काम करो। तो एक का नाम क्या है पंकज और दूसरे का नाम क्या है अनु, ठीक है, और ये है हमारी फर्म। तो वही फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर। अब प्रॉफिट की रिकवरी तो हो ही नहीं सकती, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं सकती, क्योंकि प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट अलाउ कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो फटाफट से। कितना कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपीज़, क्रेडिट इसका 1,000, ये तो गिवन है बेटा, टोटल 4,000 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। और तो फिर हम इसको क्या करेंगे, और तो कुछ है नहीं, तो बेटा फर्म को कर दो क्लोज, फर्म को क्लोज करो और देखो ये आपका 4,000 डेबिट में, डिफरेंस किस तरफ आ जाएगा बेटा, डिफरेंस तो क्रेडिट में आ जाएगा। कितना डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, वही 4,000 का ही। और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आया है तो इसका मतलब पार्टनर्स में किस साइड बटेगा, बताओ, डेबिट साइड में बटेगा, ठीक है। तो हम डेबिट साइड में जब आता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ लॉस। तो कितना लॉस आ गया, इक्वल रेशियो है तो 2,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया 2,000। अब डिफरेंस निकालो बेटा डेबिट क्रेडिट का, तो आपने देखा 1,000 कौन सा अमाउंट पड़ा है क्रेडिट का, और यहाँ पर 1,000 और कौन सा पड़ा है डेबिट का। तो बस एक जनरल एंट्री पास कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। करो जनरल एंट्री पास फटाफट से, क्या होगी इसकी जनरल एंट्री बताओ। अनु फिक्स कैपिटल तो थी नहीं, सिंपल कैपिटल थी, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी, अनु का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनु का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज का कैपिटल, ठीक है, अनु का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज की कैपिटल, और कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप एक बार देख लो, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, एक बार देख लो क्या है। आज़ाद और बैनी नाम के दो इक्वल पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल जो है वो 40,000 80,000 है। आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर इट वाज नोटिफाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आपने नहीं दिया है, ठीक है, पार्टनर्स को बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इसके एंट्री पास। सेम क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको 5% निकाल के एंट्री पास करके करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा,
इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो इसके बाद इसके आगे की मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो बस क्लोज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, होमवर्क ज़रूर करना, गुड बाय।